बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। कितने माँ बहनों का आंचल और सिंदूर धुल गया, गोद शहीद हो गई। आप तिरंगा जो है हमारे शहीदों के लहू का रंग है, इस देश की एकता और अखंडता का रंग है, ये भारत की आत्मा का रंग है। आज हिंदू हिंदू से लड़ा जा रहा है और आज सब सारी चीजें आपको सुनिए, आपको आज सुनिए परिभाषा बताइए, हिंदू कहते किसे हैं? रुक जाइए आप। मैं युवा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। हाँ बताइए, युवा है, बताइए, मुझे मालूम है। बताइए। आधे चड्ढी का पैंट पहनने वाला युवा है, इसलिए युवा है कि चिपटा हुआ मोबाइल ले लिया, चिपटा हुआ मोबाइल ले लिया है, चिपटा हुआ मोबाइल से सारे स्थिति को देख करके अपना नया नया तरीका निकाल रहा है। कम जर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। और आप उसका कर रहे हैं। अगर बात करना है तो बात करिए, आप करो बेटा, बात करो, आप बात करो ना। बोलना क्या चाह रहा हूँ? हाँ बोलो। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के पहले हर घर तिरंगा का अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से चलाया गया अभियान जिसे हर घर तिरंगा सरकार की तरफ से बोला जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? मैं चाहूंगा कि तिरंगा अभियान की व्याख्या भारतीय जनता पार्टी का कोई अच्छा प्रवक्ता देश के पटल पर रखे कि ये तिरंगा है क्या। इसलिए कि तिरंगा की व्याख्या बड़ा टफ है, बड़ा अजीबोगरीब है। ये तिरंगा है क्या? ये तिरंगा बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। अयोध्या में जैसे 12 साल की लड़की का मोइन खान के द्वारा रेप किया गया, उस मामले में योगी जी ने उनके घर पर और जो भी अवैध संपत्तियां थी उन पर बुलडोजर चलवाया। इस मतलब जो योगी जी के द्वारा कार्रवाई की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? स्पष्ट मेरा कहना है कि घर गिराने से अच्छा था कि हमारे देश में एक स्लोगन दिया गया है बहुत शुरू से। वो स्लोगन है क्या? पापी के पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उसमें उनके भतीजे भी होंगे, उनके चाचा के भी लड़के रहते होंगे, तमाम लोग रहते होंगे। घर गिराने से कोई मतलब नहीं है। अयोध्या में जो कुछ हुआ, जिसने भी किया हो, यदि ऐसी बात है तो मेरा कहना है स्पष्ट डीएनए से उसको पकड़ा जाए और डीएनए के हिसाब से जांच हो तो सब स्पष्ट समझ में आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस कांग्रेस को एक सीट तक नहीं मिलेगी। ठीक है मित्र, आए नहीं है, सुनिए, आए नहीं है। आज हिंदू हिंदू से लड़ा जा रहा है और आज सब सारी चीजें आपको सुनिए, आपको आज सुनिए परिभाषा बताइए, हिंदू कहते किसे हैं? रुक जाइए आप। हिंदू कहते किसे हैं? हिंदू, हाँ हिंदू परिभाषा बताइए। मैं आप चिल्ला रहे हैं, हिंदू परिभाषा बताइए, आप बताइए, जब पूछो हिंदू परिभाषा कहते, हिंदू क्या कहता है? हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। इसीलिए सत्यमेव जयते भी है, इसीलिए बोला था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये कहा गया है? किसने कहा था? किसने कहा था? ये किसने कहा था? किसने दिया? किसने दिया? नाम तो बताइए, नाम तो बताइए, किसने दिया है? आपके देश का नारा है। ठीक है, मैं युवा हूँ, सुनिए, मैं युवा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। हाँ बताइए, युवा है, बताइए, मुझे मालूम है। बताइए। आधे चड्ढी का पैंट पहनने वाला युवा है, इसलिए युवा है कि चिपटा हुआ मोबाइल ले लिया, चिपटा हुआ मोबाइल ले लिया है, चिपटा हुआ मोबाइल से सारे स्थिति को देख करके अपना नया नया तरीका निकाल रहा है। किसी को पप्पू बना रहा है, किसी को गप्पू बना रहा है, किसी को सप्पू बना रहा है। अपना स्वयं पप्पू है, इसलिए बनाया जा रहा है। स्वयं पप्पू है,
वो दूसरे को क्या पप्पू बनाएगा? ठीक है, इस आपको देश लगता है ना, सुनिए, हाँ, आपको लगता नहीं है, लगता नहीं है। सुनिए, आप जैसे बोल रहे हैं इस पर सुनते जाइए बिल्कुल, और इसके आगे स्पष्ट आ कुछ रहे हैं, नहीं स्पष्ट आ रहे कहूँगा। हैं, स्पष्ट सब आ रहे आइए, हैं। आइए क्यों वक्त बोल रहा है? आप आइए मिश्रा हाँ, जी। क्यों वक्त बोल रहा है? योगी सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसा करने से लोगों के अंदर देशभक्ति आएगी? देखिए, देशभक्ति में तो आज से नहीं, सन 47 से पहले से था। आज़ादी से पहले लोगों ने लड़ा, अंग्रेज़ों को भगाया। देशभक्ति तो बहुत पहले से था और कूट कूट कर भरा था। आज़ादी आई, उसके बाद तिरंगा फहराया गया और तिरंगे के हर आदमी स्वागत करता है, सम्मान करता है और अपनी आत्मा से जोड़ कर रखता है। ये लोग दिखावा में जो है, जैसे कोई कह रहा टेरी काट का, तो कोई कहता साइकिल में बांध के कहीं गिर जाता है, तो कहीं पैर के नीचे कुचल जाता है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए और पूरा देश तिरंगे का स्वागत करता है। सुनिए सुनिए, पहले तो आते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पे। आपको पता है किसी भी सरकार ने जनसंख्या पे कभी रोक लगाई? हर साल क्या कहते हैं, हर 18 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है और 1 सेकंड में 1 लोग की मृत्यु होती है। ठीक है, मैं गर्व से कहता हूँ, अच्छा हुआ मैं बेरोजगार था, आज मैं अच्छा कमा रहा हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ, लोगों के काम उठाता हूँ, 1 दिन 2 दिन में ख़त्म कराता हूँ, अच्छा कमाता हूँ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कहते हैं कि टॉलरेंस और ये सब, जब इमरजेंसी लगी थी, विपक्ष को बिना किसी बात पे पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। ये क्यों किया गया था? क्यों? सरकार को बचाने के लिए। क्या क्या कहते हैं, बिना डाले नहीं चल सकती थी? हाँ, और 1987, रुक जाइए, अभी उन्होंने बोला था, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले सुन लीजिए, पहले इमरजेंसी की बात इस बच्चे ने करी। 1987, वो 75-76 में लगा था इमरजेंसी। 76 से आज हम कितने साल आगे निकल आए हैं? 47-48 साल आगे निकल आए। 1 मिनट बेटा, सुन लो मेरी बात को। उस इमरजेंसी की आज हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं, उस नसीहत लेकर के जिस जनसंख्या नियंत्रण की बच्चा बात कर रहा है, इमरजेंसी लगी थी, उसी जनसंख्या पर बहुत भारत का प्रधानमंत्री का 8 लाख लोगों को नसबंदी करा दिया, पकड़ पकड़ के, एक रेडियो और 100 रुपए के लिए। ये क्या सही था? ये मानव हित के लिए कार्य था? एक माँ, सुनिए, हमारे घर, मेरे घर में 6 लोग हैं, मेरे माँ, मेरे बाप, मैं, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे। 6 लोग हो गए कि नहीं हो गए? जनसंख्या हमने कंट्रोल की कि नहीं की? किसी भी सरकार ने, और मैं लिख के दे रहा हूं, भाजपा ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, कोई भी सरकार, वर्ल्ड की कोई भी सरकार हो, ये कभी नहीं कहेगी कि आप जनसंख्या पे वो रोक लगाओ। क्यों? क्योंकि इनका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। और कोई भी सरकार आप देख लो, किसी सरकार ने भी जनसंख्या ये कहा कि कम करो। जब रोजगार 2 करोड़ लोग, अगर क्या कहते हैं, हर साल लोग बढ़ेंगे तो कहां से कर देंगे? अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं, मोदी जी हर दिन अगर 27,000 नौकरियां देना शुरू करेंगे, तब जाके 12 साल में ये सारी नौकरियां पूरी हो पाएंगी। देखिए, हमारे कहने मतलब ये है, आंकड़ों पे 1 बात मिनट करते सुन हैं। लीजिए, ये कोई भी सरकार हो, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कोई भी हो, रोजगार जो है कि ये नहीं कि सरकार के सहारे रोजगार आदमी करता है। स्वरोजगार अपने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हर जगह जो है कि मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। और ऐसा नहीं कि हर आदमी सरकारी नौकरी पा ही जाएगा। लोग कहते हैं ना कि भाई जो कि इतना बेरोजगार है, देखिए बेरोजगार है, रोजगार ये रोजगार कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूँ, रोजगार कर रहे हैं। नाम बता दीजिए, रजिस्टर नंबर बता दीजिए। मेरा जो है अपना निजी काम है। अरे भाई, कंपनी का नाम वैदिक डिजिटल सोल्यूशन है, खुद रजिस्टर की है, खुद सारा काम कर रहा हूँ। 1 मिनट। अब आप कह रहे हैं हमारे यहाँ आपको 10 लड़के काम करते हैं, किसी से वो नहीं मांगी है। सुनिए, मेरे फर्म का नाम है मौर्य एंटरप्राइज। आप जो है कि जीएसटी नंबर तो मुझे याद नहीं है, गोरखपुर है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हाँ, सीधी सी बात है। अभी एक ताऊ आए थे, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट और करप्शन के ऊपर बात किया था। वो अभी यहाँ से चले गए। मैं उनसे सीधे से ये पूछना चाहता हूँ कि देश में रोजगार पैदा कैसे होता है? या तो जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तब रोजगार पैदा होगा, या तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तब रोजगार पैदा होगा। बाकी कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है रोजगार पैदा करने का। ठीक है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में कितनी इंडस्ट्रियां लगी और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। एक बार एनडीए गवर्नमेंट और एक बार यूपीए गवर्नमेंट, दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और
साथ में सुनिए, आते सुनिए, हैं। सुनिए, एक मिनट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, एक मिनट सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बच्चा बात कर रहा है। 10 साल में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिजली पावर, कोई प्रोजेक्ट ऐसा प्रधानमंत्री ने लगाया हो जो जनता के हित को रहा हो, सिवाय बेचने के और कोई काम क्यों बता दें? बताइए किसको बेचा आप गया? बता दीजिए। किसको बेचा गया, नाम बताइए। बेचा कुछ किसको नहीं बेचा गया? एयर इंडिया को, एयर इंडिया को, रेलवे को, सुनिए सुनिए, एक मिनट। सन 2014 में 5,000 करोड़ लाइनें बिछी थी, आज 40,000 करोड़ की लाइनें बिछी हैं। ये क्या है? चाचा आज 40,000 करोड़ की लाइनें विकास 40,000 करोड़ क्या 40,000 करोड़ किलोमीटर भारत की धरती नहीं है और आप उसका कर रहे हैं। अगर बात करना है तो बात करिए, आप करो बेटा, बात करो, आप बात करो ना। बोलना क्या चाह रहा हूँ, हाँ बोलो। देश में रोजगार पैदा करने का क्या तरीका है बताइए आप। आप बता भाई रहे हो, आप पूछ रहा बताओ, हूँ, मैं मैं बता आपसे दूंगा। पूछ रहा हूँ। आप बताओ, आपने कहा कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने आज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे होगे और जिसको मोदी जी आज किराए पर उठा रहे हैं, वो सब कांग्रेस के द्वारा डेवलपमेंट है। और जहां आप पढ़ करके आए होगे वो भी कांग्रेस की दी हुई है, किसी सरकार द्वारा नहीं बनाई गई है। सुनिए, आईएम कितने बनवाए इन लोगों ने? मैं सीधे से ये बोल रहा हूँ, कितने बनवाए? आज आईएम जितना था उतने में इलाज मिल रहा है। कितने में इलाज मिल रहा है? 10 साल में उन सरकारों ने बनाया, जहां आईएम है ही नहीं है। आज आईएम में इलाज नहीं मिल रहा है। एक आईएम था, आज 13 है, 16 है। एक आईएम था, वो भी नाम बदल के रखा गया था। वो 16 के नाम के नाम- कोई आईएम का नाम सन बताओ। 2014 में 1 GB नेट 230 रुपए का आता था। आज आप पूरे महीने में आप देख सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी के लोग हैं और जो कुछ कार्यकर्ता हैं और समर्थक भी हैं बीजेपी के और कांग्रेस के भी हैं, कुछ आम जनता भी है, वो लगातार जिस मुद्दों पर जो बात हो रही है उस पर इस तरीके से बहस नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से आप लोग बहस कर रहे हैं। जो बात हो आराम से बात करिए। 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। सीधा सा विषय है चाचा, सीधा सा 2 मिनट में बस अपनी बात रखना चाहता हूँ। बाकी मुझे इस पॉलिटिकल डिबेट से कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात यह है, कोई भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट देगी वो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी या तो इंडस्ट्रीज लगाएगी। कांग्रेस गवर्नमेंट ने ना इंडस्ट्री लगाया ना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया कंट्री के अंदर। उसके बावजूद ये दावा करते हैं कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया। वो एम्प्लॉयमेंट पैदा कैसे होता था वो मैं बताता हूँ। एक ऑफिस है, एक गवर्नमेंट ऑफिस है, उस गवर्नमेंट ऑफिस के भीतर में जहाँ पर 2 आदमी का काम है, वहाँ पर जब चुनाव आते थे तब फर्जी वैकेंसी निकाल करके उसको 2 का काम बढ़ा करके 4 का कर दिया जाता था। 2 को फर्जी जो है वहाँ पर जॉब पर बैठाया जाता था। उससे जो है कॉम्पिटेंसी कम होती थी। किसकी कम होती थी? जो 2 एम्प्लॉइज़ वहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं उनकी कम होती थी। उसके बाद जो 2 एम्प्लॉय गवर्नमेंट ने इलेक्शन के समय पर फर्जी संविदा पर नौकरी निकाल करके दिया रोजगार दिखाने के लिए, उनकी हर महीने सैलरी जा रही है। सैलरी जाने के बाद में 60 साल के बाद में पेंशन जा रही है। वो बोझ किस पर बन रहा है? सरकारी खाते पर बोझ बन रहा है। मोदी गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट ने आकर के क्या किया? प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ? ये जो जितना काम था, जहाँ पर 2 आदमी का काम है वहाँ पर 2 ही आदमी है। चुनाव आ रहा है तो दिखाने के लिए, हमें फर्जी रोजगार देने के लिए 2 नौकरियां अलग से नहीं निकालनी है। जहाँ पर जितने आदमी का काम है सिर्फ उतने ही आदमी वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जो चाचा ने बोला एक और निकली थी इलेक्शन के दौर पर ही 60,000 पुलिस भर्ती निकली थी और उसका पेपर लीक करा दिया। ये कौन सी व्यवस्था है? मैं चाचा से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में पेपर लीक नहीं हुआ? सपा के जमाने में पेपर लीक नहीं हुआ? कांग्रेस जमाने में और दूसरी चीज का बंदाई कर दूसरी चीज जो चाचा चिल्ला रहे थे एम्स के बारे में, मैं एम्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। कांग्रेस के समय में 2 एम्स थे। हम आपको बता दें, अगर जाति जनगणना हो जाए देश के अंदर तो जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक ही देश में जो है समस्या समाधान नहीं होगी। और जनगणना होना जरूरी है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, जहां हमने लोगों से बातें की और लोगों की राय जानने की कोशिश की। चाहे वो सरकार का चलाया गया हर घर तिरंगा अभियान हो या फिर 12 साल की लड़की का रेप पीड़िता मोइन खान पर, लोगों की राय है कि जो भी इन सब मामले में, चाहे जिस जिले की हो चाहे जिस राज्य पर हो, जो भी भाजपा के द्वारा कार्यवाही की जा रही है वो सही की जा रही है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।